गाइस आज मुझे बहुत दुख हो रही है। मतलब कि जो मैं एक बना रहा था क्लास 10th वालों के लिए, तो उसमें कुछ लैपिंग लैपिंग मत समझ रहे हैं, कुछ विजुअलाइज हो मतलब स्क्रीन पर ये सब नहीं आ पा रहे थे और मेरा साउंड तो आ ही नहीं रहे थे। तो उसने अपलोड हो नहीं जा रहा था। 50% अपलोड हो चुकी थी। फिर भी उसके बाद भी मैंने उसे डिलीट कर दिया। और उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ 10th वाले के लिए। मैं क्या बताने वाला था बता दूं? नहीं, नेक्स्ट वीडियो में देखना, आपको पता चल जाएगी। 10th वाले सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 9th वाले आज स्टार्ट कर रहा हूँ आप सभी के बीच में। क्लास 9th मेंसुरेशन का नाम सुने हैं? डर गए क्या? नहीं भाई। तो गाइस आज मेंसुरेशन पढ़ने वाले हैं। क्या? मेंसुरेशन। अगर हिंदी में बात कर ले तो हिंदी क्या होता है उसको मैं चलिए उससे पहले मैं बता देता हूँ। एक चैप्टर है मेंसुरेशन में। क्या? एक चैप्टर है मेंसुरेशन में, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो है एक कॉन्सेप्ट है। एक आपको पढ़ने होंगे। क्या? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चैप्टर नंबर 15 है। आपके अकॉर्डिंग बुक के लिए ये नहीं है। तो यहाँ पे वॉल्यूम और सरफेस एरिया और सॉलिड्स, इसमें सॉलिड्स भी ज्वाइंट होगा, कोई में नहीं होगा। तो मैं सॉलिड्स को पहले डिफिनेशन कर देता हूँ सॉलिड्स को कि सॉलिड क्या है। तो आइए इधर से इधर आ जाइए। ठीक, सॉलिड क्या है तो मैं आपको बता। जिस मोशन में मैं खड़ा हूं, जिस वे में खड़ा हूं, एक रूम में खड़ा हूं, ठीक, और इस रूम में एक जगह को कैप्चर कर रहा हूं, ठीक, एक जगह को क्या कर रहा हूं? ऑक्यूपाई कर रहा हूं, मतलब कि एक जगह को मैं ढक रहा हूं, ठीक। तो उस जो यहाँ पर जैसे कि मैं एक मोशन में खड़ा हूं, ठीक, समझिएगा ध्यान से। और इस रूम में एक मोशन में खड़ा हूं और उस मोशन को मैं ढक लिया, उस स्थान को ढक लिया, यानी उसको कैप्चर कर लिया, उसको सॉलिड्स कहते हैं। नहीं समझ में? कोई गल नहीं। अगर मैं ले लूं एक ये मार्कर, ठीक, इस मार्कर को ले लूं तो ये इस घर में एक जगह को कैप्चर कर रहा है, एक एरिया को कैप्चर कर रहा है, ठीक। तो उस एरिया को कैप्चर कर रहा है, एक स्पेस को कैप्चर कर रहा है, उसको सॉलिड्स बोलते हैं, ठीक। और सॉलिड में क्या क्या टाइप्स आते हैं, क्या क्या वेरियस शेप है, ठीक। सॉलिड में वेरियस शेप पढ़ने होंगे। क्या शेप भी पढ़ने होंगे? क्यूब, क्यूबाइड एंड सिलेंडर, कोन, स्फीयर। ये सब इस चैप्टर में बताने वाला हूं। तो पार्ट 1 है, शायद मैं 2 को बताऊंगा बिकॉज बहुत इंपोर्टेंट, थोड़ा लेट हो जाते हैं। देन फिर स्टार्ट करते हैं। पहला स्टार्ट होगा मुझे पहले स्टार्ट में क्यूब करूं क्यूबाइड? कमेंट कीजिए। मैं करता हूं क्यूब। क्यूब कैसा शेप होगा चलिए लिखते हैं। एक फिगर ले लिया क्यूब, ओके। इस फिगर में वॉल्यूम, डायगोनल, टी एस से टोटल सरफेस एरिया, एल एस ए लिटरल सरफेस एरिया, सभी को मैं बताऊंगा, ओके। अगर इसका सभी साइड्स को मैं ले लूं तो सभी गाइस यहां पर क्यूब में सभी साइड इक्वल होते हैं, ओके। अगर फिगर पर देखिए गाइस, और नजदीक आ जाइए। जो एक फिगर जो दिख रही है आपको, फिगर दैट अफोल, यहाँ पर एक सर फेस दिख रही है, ये फेस। इसमें कितने फेसेस हैं देखिएगा। एक ये वाला फेस बन रहा है जो कि मैं यहाँ पर करता हूँ, कुछ इस प्रकार की ये फेस बन रहे हैं। दैट ऑफ ऑल ये फेस बन रहा है, कुछ इस प्रकार के यहाँ पर फेस बना रहे हैं, ओके। ऊपर जो बन रहा है वो फेस, ओके। एंड डेल ऑफ ऑल यहाँ ये तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, एक फिगर। और ऐसे ऐसे विजुअलाइज करके 6 फेजेस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, एक ऊपर 6, ऊपर और नीचे और दाएं और बाएं, ओके। सभी इसमें क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्यूब्स में सभी इक्वल होते हैं। जैसे कि मैं दे देता हूं, यहाँ 6 सेंटीमीटर है तो सभी 6 6 6 6 6 6, ओके। और इस 6 को मैं अभी यहाँ पर तो नोमेनक्लेचर में कर दे रहा हूं। सभी साइड्स ए है तो ये हो गया ए एंड ए, इधर भी सब ए हो जाएगा, ओके। देन आप समझ गए। सभी साइड्स ए नाम दे देता हूं, ठीक, ओके। सभी साइड्स को नाम दे दिया क्या? ए।
तो पहले वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब समझ लेते। क्या क्या? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम किसका? क्यूब का वॉल्यूम समझते हैं। तो वॉल्यूम यहां पर जैसे कि साइड जो है एक यहां पर सरफेस एरिया पर ए है, ठीक, क्या है? ए। तो देन अफोल यहां पर जो फिगर बन रहे हैं तो 3 डायमेंशनल फिगर, मतलब कि ए के पावर क्यूब, ठीक, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आज मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहां पर? क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यूब। अब आते हैं डायगोनल ऑफ क्यूब। ओके, इसे इरेज करता हूं पहले, डायगोनल। तो क्यूब का डायगोनल समझ लेते हैं। 3 फेसेस मैंने बताया, जहां पर 3 √3a। सिर्फ मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, ज्यादा मैं यहाँ पर बेसिक्स को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। देन फुल फिगर क्या हो जाएगा? √3 और टीएसए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इससे समझ गए। टीएसए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? यहां पर टोटल सरफेस एरिया हो जाएंगे 6a², ठीक, 6a²। अब 6a² कैसे हुए? देन अपन जैसे मैंने बताया 6 क्या होते हैं? फेसेस, जिसमें 6 पार्ट्स होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। देन अपन जैसे 1 2 3 4 ऐसे से कुछ मिला के 6 होते हैं। देन वो साइड मेरा दिया हुआ ए सभी जगह ए दिया गया, तो a² मैंने कर दिया एंड 6 को अटैचमेंट कर दिया, तो यानी TA से 6a²। और इसका प्रूवमेंट चाहिए, यानी प्रूफ चाहिए, प्रूव दैट यह कैसे यहाँ पर 6a² आया, कैसे यह √3 आया डायगोनल में, और कैसे एक्सेट्रा आए, तो उसका भी ब्लॉक्स बना डालेंगे, लेकिन कमेंट करने के बाद। क्या? कमेंट करने के बाद। अब LSA लिटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। LSA लिटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कहने का मतलब जो ये है कि 6 से अटैचमेंट स्मॉलेस्ट होना चाहिए, मतलब 4a²। इसका क्या हो जाएगा? लिटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 4a² हो जाएगा। देन आप समझ गए, 4a²। अब नेक्स्ट में आते हैं वॉल्यूम में। तो गाइस वॉल्यूम में जाने से पहले मैं बोल देता हूं कि वॉल्यूम पार्ट 2 में देखिएगा, बिकॉज की अब मैं बता रहा हूं आप सभी को, पार्ट 2 में आप क्यों देखिएगा। पार्ट 2 जल्दी आएगा। अगर इसका नोटिफिकेशन, मतलब कि आप कमेंट कर दीजिएगा वॉल्यूम आपका जो ये क्यूब बताया उसी प्रकार, बहुत टाइमिंग बीत गई इसको बताने में। और क्यूबाइड को पढ़ाऊंगा, क्यूबाइड को आपको बताऊंगा, उसका फॉर्मूला बताऊंगा, तो उसमें भी टाइम लगेगा। देन फुल टाइम मेरे पास है आपको बताने के लिए। अब पार्ट 2 में देखिए, बिकॉज कि मेरा जो ये जो यहाँ पर स्टोरेज मोबाइल का है वो फुल हो चुकी है, कभी भी बंद हो सकती है, इसलिए मैं आप लोग को बोल देता हूँ पार्ट 2 में मिले। देन अपन यहाँ पर डायगोनल सभी बता दिया। क्या? क्यूब का खत्म। क्या? ये क्यूब जो था, क्यूब आज खत्म हो गया। अब आगे क्यूबाइड, पार्ट 2 में क्यूबाइड। ओके, तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अच्छा लगा अगर हेल्पफुल हो गया तो लाइक कीजिए।